नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान टीवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी पार्टियों में टिकट हेतु दावेदारी कर रहे हैं। हम ऐसे ही प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ हैं दमोह विधानसभा से कांग्रेस के टिकट हेतु दावेदारी करने वाले राहुल सिंह, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं। इन्होंने जिला पंचायत सदस्य में 10,000 से अधिक वोटों से विजयश्री हासिल की थी और जिला अध्यक्ष के पद हेतु केवल ये एक वोट से जीते रह गए। आइए हम बात करते हैं राहुल सिंह से। राहुल जी, आपका स्वागत है तूफान टीवी में। आप दमोह विधानसभा से टिकट हेतु दावेदारी कर रहे हैं। आप दमोह की जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि यदि आप विजय होते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है कि पिछले जो 5 से 6 पंचवर्षीय से आदरणीय जयंत मलैया जी दमोह से विधायक रहे, वर्तमान में मंत्री है और कर्तावा मंत्री है, वित्त विभाग है। उस पूरे कार्यकाल को हम देखें और उसका हम एनालिसिस करें तो जो रिजल्ट और जो परिणाम हमको मिलने चाहिए थे वो हमें मिल नहीं पा रहे। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो पूरे जिले में एक हाहाकार मची हुई है। विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय का पता नहीं, मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसका पता नहीं। आप सरकारी संस्थाओं में जाके देखें जो स्कूल्स हैं क्या हालत है। आप सागर रोड पे जाइए, बासा के पहले टोल के पहले आप देखिए ओजस्विनी का कितना बड़ा दिल्ली पब्लिक स्कूल खोला हुआ है। तो क्या ये जयंत मलैया जी का नैतिक दायित्व और कर्तव्य नहीं है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना निजी स्कूल खोला है, क्या ठीक उसी प्रकार से वो सरकारी स्कूलों को भी व्यवस्थाएं देते, संसाधन देते? आज ऐसे बहुत से स्कूल हैं। अभी आपको बता दूं, पिछले महीने की बात है, मारूताल के पास स्कूल है, माध्यमिक शाला है। वहाँ पे बच्चों को मध्याह्न भोजन में जो भोजन मिला वो दूषित था, इसमें 60-70 बच्चे बीमार हो गए। तो हम कैसे मान लें कि इन 30 वर्षों में माननीय जयंत मलैया जी ने दमोह के लोगों के साथ शिक्षा को लेकर न्याय किया? दूसरा, हम देखें आज जो कॉलोनीज डेवलप हो रही है दमोह के अंदर, जो आज हमारे बच्चे जो ग्रामीण से आते हैं कितने परेशान हैं। 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 12,000 रुपये मानसिक माह के हिसाब से किराए पे मकान लेना पड़ता है। जो आज किराया दमोह का है मकानों को, वही किराया आज भोपाल और दिल्ली का है। तो आप देख लीजिए अलग अलग जगह बड़ी बड़ी कॉलोनीज डेवलप कर रही है। तो एक भू माफिया जो भूमि अधिग्रहण का जो है मामला वो भी है। जहाँ जितनी पॉश कॉलोनी है वो देख लीजिए आदरणीय जयंत मलैया जी की। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि अगर बच्चे जैसे तैसे व्यवस्था करके यहाँ पढ़ने के लिए आए तो मकान मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे वो किराए के विषय में हो और खरीदने जाओ आप, तो खरीदने जब जाओगे तो उसकी कीमत तो आसमान छू रही, 45 लाख 50 लाख। मित्र, जैसे अभी अपन देखें कि मारूताल के पास माध्यमिक शिक्षा स्कूल में, माध्यमिक विद्यालय में दूषित भोजन खाने से 60 से 70 बच्चे बीमार हो गए थे। तो अपन ओवरऑल देखें और विचार करें तो बड़ा दुख और दर्द होता है कि एक तरफ हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानीय नेता आदरणीय कमलनाथ जी का 35 वर्षों का कार्यकाल देखें और फिर उसकी तुलना हम आदरणीय मलैया जी से करें तो हमें महसूस होता है कि हम कहीं से कहीं पहुंच नहीं पा रहे। क्योंकि आज पूरे भारत में जो छिंदवाड़ा मॉडल जो आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तुत किया है, उतना ही कार्यकाल आदरणीय कमलनाथ जी का है, उतना ही कार्यकाल आदरणीय जयंत मलैया जी का। केंद्र में जो कद्दावर नेता, जो सक्षम जो नेता थे आदरणीय कमलनाथ जी, ठीक वही स्थिति आज जयंत मलैया जी की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मलैया जी ने अपने निज विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया है और दमोह की जनता के साथ कहीं ना कहीं उनने छल किया है और विश्वासघात किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मंदसौर में सभा हुई थी
उनने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कांग्रेस की सरकार जैसे ही मध्य प्रदेश में आती है 10 दिन के भीतर हर किसान का कर्जा माफ होगा। तो यदि हम जीतते हैं और पार्टी पावर में आती है तो कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। हर जिले में आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जहां पे अनाज को इकट्ठा किया जाएगा और जैसे चना है तो उसकी दाल बनाई जाएगी, मसूर की दाल, गेहूं का, और उसको पैकेजिंग करके विश्व बाजार में, देश में और विदेश में भेजे जाएंगे, जिससे किसान को उसकी सब्जी का और उसके अनाज का उचित दाम मिल सके। खेती बस खेती ना रह जाए, खेती एक व्यवसाय बन जाए और उस व्यवसाय से किसान अपना जीवन जीने का स्तर उठा सके। दूसरा, कांग्रेस ने यह भी घोषणा की है कि जो अभी पेंशन 200, 300, 400 रुपये मिल रही है, यदि कांग्रेस सरकार आती है तो 1000 रुपये की पेंशन की जाएगी, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन चल रही है। रही बात मेरी कि यदि यहाँ से मुझे टिकट मिलती है और इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए कि पूरी ईमानदारी से मैं काम करूँगा। सर्वप्रथम सबसे पहला मेरा जो कार्य रहेगा वो देवभूमि जागेश्वर नाथ बांदकपुर को प्राधिकरण बनाना, एक वहाँ का इंडिविजुअल फंड हो, क्योंकि हम ये मान लें जिस प्रकार महाकाल बाबा की मान्यता है पूरे विश्व में, ठीक उसी प्रकार बांदकपुर में देव जागेश्वर नाथ की भी मान्यता है। बहुत से लोग वहाँ से ऐसी चीज़ें पा गए हैं जो कहीं से नहीं पाते। तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि बांदकपुर को प्राधिकरण बनाया जाए और वहाँ एक निज फंड की व्यवस्था हो, जिससे जो श्रद्धालु आते हैं उनको रुकने की, भोजन की, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाएं। दूसरी बात, यदि शिक्षा की बात होगी तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पे विश्वविद्यालय लेके आएँ, मेडिकल कॉलेज लेके आएँ और एक बड़ा उद्योग, जिस प्रकार अभी माइसम फैक्ट्री है, इस प्रकार की कोई बड़ी फैक्ट्री, उद्योग, जिससे यहाँ पे जो युवा जो बेरोजगार चल रहे हैं उनको रोजगार मिल सके, बच्चों को शिक्षा मिल सके। और दूसरा मेरा काम रहेगा कि जो अभी वर्तमान में माइसम फैक्ट्री है, जिसमें हम देख रहे हैं, हम जब क्षेत्र में घूमते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बाहर से टेक्नीशियन या बाहर से लोगों को उसमें लगाए हुए हैं। तो हम ये तय करेंगे कि सबसे ज़्यादा लोकल के जो हमारे युवा हैं उनको वहाँ नौकरी दी जाए, किसी भी, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड में हो, चाहे वो ट्रक चलाने में हो, जहाँ पे भी हो, जो जिस योग्य है, जिसकी जो योग्यता है, मैक्सिमम दमोह जिले के युवाओं को ही वहाँ पे नौकरी दी जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। वर्तमान परिवेश में दमोह में जो पानी की समस्या से जूझ रहा है, इतने पैसे खर्च होने के बाद भी पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। इसके लिए भी एक मास्टर प्लान तैयार होगा और मास्टर प्लान तैयार होने के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि दमोह शहर के हर वार्ड में, हर मोहल्ले में पानी हम उपलब्ध करा सकें। दमोह में खासकर ये देखा जाता है कांग्रेस में गुटबाजी अधिक रहती है। यदि पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो किस तरह आप प्रत्याशी का सपोर्ट करेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ईश्वरवादी इंसान हूं और माँ नर्मदा का भक्त हूं और 155 किलोमीटर पैदल चल के मैं नर्मदा माँ का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाता हूँ हर वर्ष, जो संकल्प कांवड़ पद यात्रा के रूप में रहता है, हर वर्ष होता है। मैं वचनबद्ध हूँ और मैं आपको बता दूँ कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, माँ नर्मदा को साक्षी मान के मैं बोलता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा और तब तक काम करूँगा जब तक वह प्रत्याशी जीत ना जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा निशान कांग्रेस पार्टी है, मुझे कांग्रेस की सरकार लाना है और इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र जो विकास को छू नहीं पाया, विकास से बहुत दूर है, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ के प्रगति की ओर ले जाना है। इसलिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, किसी को भी टिकट पार्टी दे मैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से काम करूँगा। आप भी हैं यहाँ, ऐसी चुनाव की घोषणा होगी और ऐसा कुछ होता है तो समय दूर नहीं, आप भी देखेंगे और जो पोलिंग और जो जिम्मेदारी पार्टी देगी पूरी ईमानदारी से मैं काम करूँगा। आप किस आधार पर अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? आपके साथ जातिगत समीकरण क्या है?
मेरा मानना है कि कोई एक जाति किसी को नेता नहीं बनाती। नेता वह है जो सर्व समाज में मान्य हो, सर्व समाज उसको अपनाए। और मुझे क्यों टिकट मिले या मैं इस समाज से हूँ तो मुझे टिकट मिलना चाहिए, ये मापदंड नहीं होना चाहिए राजनीति में। राजनीति के मापदंड उसके काम करने का तरीका, लोगों से उसका मिलने का तरीका और सतत ज्वलंत मुद्दे जो पब्लिक के हैं उनको उठाते रहे, वही देता है और वही लंबी रेस का घोड़ा रहेगा और लंबा चलेगा। यदि आप एक जाति पे आप बांध दोगे तो एक जाति का कभी कोई नेता नहीं होता है, वह एक जाति का विकास भी नहीं कर सकता है। तो मेरा मानना है जो सबको लेके चले, सबके साथ खड़ा हो और सबके लिए कदम से कदम मिला के चले, वही होगा। और यही एक मेरा मापदंड है या यही एक मेरा वो है कि जिसे मैं मानता हूँ कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए या मेरी दावेदारी बनती है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये कहना रहा है कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से नाराज है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ उमड़ रही थी। आपका क्या मानना है, यदि नाराज हैं तो इतनी भीड़ कहां से आई? स्वाभाविक सी बात है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में भीड़ आ रही है, लेकिन हम उसको गहराई से चिंतन करें और उसको गहराई से आकलन करें तो हम ये देखेंगे कि वो जो भीड़ है वो सरकारी कर्मचारियों की भीड़ है। जैसे महिला बाल विकास की जो महिलाएं हैं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो शिक्षक हैं, ये उनकी भीड़ है। अभी आपको बता दूं 10 दिन पहले हमारे जिला मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का दमोह आगमन हुआ और आप मीडिया के भाई लोग इस बात के गवाह हैं कि हम लोगों ने ना कोई संसाधन भेजे ना कुछ किया, केवल मैसेज ही भेजे और हजारों लाखों की संख्या में तहसील ग्राउंड में लोग आए। तो एक तरफ मजबूरी में लोग आ रहे हैं, दबाव में लोग आ रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा में, और दूसरी तरफ हम देखिए कि पब्लिक स्वयं अपने मन से निकल के आ रही है और इसका मीडिया प्रत्यक्ष गवाह है कि लाखों की संख्या में तहसील ग्राउंड में कमलनाथ जी को सुनने आए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि बिल्कुल कांग्रेस का आरोप साफ है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो सरकारी लोग आ रहे हैं और दबाव में आ रहे हैं और पैसे दे के आ रहे हैं, और कांग्रेस के पास जो लोग आ रहे हैं वो पूरे मन से आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और कांग्रेस की सरकार आए। अभी पिछले दिनों समाज समाज ने आंदोलन किया, आपका क्या मानना है कि आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत क्या मानना है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं एक विचारधारा से जुड़ा हूँ और कांग्रेस एक बहुत बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस किसी जाति की नहीं है, कांग्रेस को बांध नहीं सकते। कांग्रेस समाज में समरसता और समाज में एक रूपता रहे, उसको कांग्रेस कहते हैं। मेरा मानना ये है कि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि समाज में समरसता हो, एक रूपता हो, और वही पार्टी का मानना है। और मैं इसमें कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के और बड़े लीडर प्रदेश स्तर पर बैठे हुए हैं, वो उनका क्या मायना है। जो कांग्रेस का स्टैंड होगा इसमें, वही व्यक्तिगत तौर पर राहुल सिंह का भी स्टैंड होगा। तो जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड होगा वही मेरा स्टैंड है। तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य राहुल सिंह, जो कि दमोह विधानसभा से कांग्रेस के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अगली बार हम मिलवाएंगे एक और नए प्रत्याशी से। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए तूफान टीवी।